मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, अब तक के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 19 तक हम लोग क्या अपनी भौतिकता को सुधार करने के लिए सीख सकते हैं वह हम लोग जान चुके हैं। आगे हम लोग श्लोक नंबर 20 से लेकर के श्लोक नंबर 23 तक की बात करेंगे। तो श्लोक नंबर 20 और श्लोक नंबर 23 तक जो है वह अर्जुन जो हैं, पार्थ जिनको कहा जाता है, महारथी अर्जुन, वह भगवान श्री कृष्ण से यह कह रहे हैं कि आप हमारा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के करके खड़ा करिए, ताकि मैं देख सकूं कि अपने प्राणों को उत्सर्ग करके कौन कौन से योद्धा इस युद्ध के मैदान में हमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको मैं अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। तो श्लोक नंबर 20 से लेकर के श्लोक नंबर 23 तक यही बताया गया है। हम देखेंगे श्लोक नंबर 20, 22 और 20, 21, 22 और 23 क्या है। तो श्लोक नंबर 20 है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहमहि वदे सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे राजन, हे कपिध्वज अर्जुन, मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर जो पूरी तरह से शस्त्र चलाने की तैयारी में हैं और अपने को अजेय समझ रहे हैं, उनको हे ऋषिकेश, हे श्री कृष्ण भगवान, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए ताकि मैं उनको देख सकूं। श्लोक नंबर 22 में क्या कह रहे हैं, रथ को वहीं खड़ा रखने का संकेत करते हैं अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से। यावदे तान् निरीक्षे हम योदधू कामान् अवस्थितान् कैर्मया योद्धव्यमस्मि रणसमुद्यमे। तो वह बोलते हैं कि जब तक मैं निरीक्षण न कर लूं, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इन अभिलाषी योद्धाओं को पूरी तरह से देख न लूं, तब तक रथ को यहीं पर आप खड़ा करिए। उसके बाद बोलते हैं श्लोक नंबर 23 में कि योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यएते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ये श्लोक नंबर 23 है, जिसमें भगवान से श्री कृष्ण से महारथी अर्जुन बोल रहे हैं कि दुर्बुद्ध दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। तो श्लोक नंबर 20 से लेकर के मित्रों और श्लोक नंबर 23 तक भगवान अर्जुन जो है, महारथी अर्जुन जो है, वह भगवान श्री कृष्ण से पहले अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने के लिए कहते हैं और बाद में कहते हैं कि हे भगवान, हे अच्युत, इस रथ को यहाँ खड़ा रखिए ताकि हम जो लोग अपने प्राणों को उत्सर्ग करके शस्त्र चलाने के लिए युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं, उनको मैं ठीक से देख सकूं। मित्रों, यहाँ पर हमें यह जानना है कि हमें क्या भौतिक दुनिया में इन श्लोक से और इस घटना से क्या हमें सहायता मिलती है या क्या हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि महारथी अर्जुन, उनको नर कहा गया है और श्री कृष्ण को नारायण कहा गया है। तो नरोत्तम है वो अर्जुन। क्या है? नरोत्तम मतलब मनुष्य की मतलब एक विकसित मनुष्य की जो उच्चतम सीमा हो सकती है वह है अर्जुन है, नरोत्तम है। और वह भी जब युद्ध के मैदान में
बैटलफील्ड में खड़े हैं तो जानना चाहते हैं, परिस्थितियों को समझना चाहते हैं और यह पूरी तरह से समझ करके तब उस काम को करना चाहते हैं। तो हमें भी मित्रों यह शिक्षा लेनी चाहिए यहाँ पर कि परिस्थितियों को बिना अच्छी तरह से समझे उसमें हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम नया काम कोई करना चाह रहे हैं तो उस परिस्थिति को पहले हमें अच्छी तरह से समझना है कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। नरों में उत्तम नरोत्तम अर्जुन भी बिना परिस्थितियों को समझे उसमें हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। यह हमें भौतिकता में सीख यहाँ पर मिलती है। तो ये चीजें हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि परिस्थितियों को समझ करके ही उसमें हमें हाथ डालना है। मित्रों, अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनसे हमारे अंदर सुधार होगा। हम सिर्फ जो कुछ हमारे पास है या जो कुछ हम समझते हैं वह दुनिया में फैलाना चाहते हैं और हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोग इस चीज को समझें। जो लोग हमारे विचार के होंगे, हमारी तरह से सोचते होंगे, क्वांटम थियरी के हिसाब से, वह लोग खुद ब खुद हमारे पास आएंगे। और मित्रों, हमें जो है वह यह समझना है कि आपके कमेंट से लोगों का भला होगा, आप हमारा भी भला करेंगे और लोगों का भी भला करेंगे। और यदि यह सब मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हैं, तो मित्रों आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि कोई जिसके पास भी जाए, कोई एक को भी अगर इससे कुछ लाभ हो जाएगा, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी और वही मैं करना चाहता हूँ। आगे मित्रों फिर अपने अगले वीडियोज में हम आपसे मिलते हैं। तब तक आप अपना अच्छी तरह से ध्यान रखें। धन्यवाद।